क्या चीन बना चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर? क्या चीन के आगे बोने हो चुके हैं अमेरिका के सुपर कंप्यूटर्स? क्या अब दुनिया के कंप्यूटर्स को निगल जाएगी चीन की शैतानी मशीन? क्या भारत के कंप्यूटर्स कर पाएंगे चीनी क्वांटम टेक्नोलॉजी का मुकाबला? दोस्तों, इस वक्त दुनिया का दादा बनने के लिए चीन के हाथ वो ताकत लग चुकी है जिससे पार पाना न अमेरिका, न रूस और ना ही किसी दूसरे मुल्क के बूते की बात रह गई है, क्योंकि पहली बार चीन ने उस सच को सबके सामने ला दिया है जिससे वो पिछले कई सालों से दबाकर चल रहा था। दोस्तों, पिछले कई सालों से जिनपिंग के वैज्ञानिक बेहद सीक्रेटली जिस मिशन पे लगे थे, अब वो शैतानी मशीन दुनिया के सामने आ चुकी है और उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर, जो धरती पर मौजूद सबसे तेज कंप्यूटर की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये कंप्यूटर वो हर चीज करने में सक्षम है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। चीन के इस महाशक्तिशाली कंप्यूटर जुचोंगची ने जिस काम को केवल 1 घंटे और 20 मिनट में पूरा कर दिया, उसे दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को पूरा करने में कम से कम 8 साल लग जाते। लिहाजा दोस्तों, ये तकनीक तो बहुत शानदार है, लेकिन ये चीन जैसे शैतानी ताकत के हाथ में लग चुकी है जिसने ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल का इस्तेमाल करके इसे बना लिया है। दोस्तों, चीन अब बेहद एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया का बिग बॉस बनना चाहता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काबू करने वाला देश ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर सकने की कुव्वत हासिल कर सकता है। ये ऐसी तकनीक है जो बेहद शानदार है। दोस्तों, ये तकनीक है तो बेहद शानदार, जो सही हाथों में पड़ जाए तो इंसान को सदियों आगे ले जा सकने की कुव्वत रखती है। इंसान को गंभीर से गंभीर बीमारियों का निदान दे सकती है, या यूं कहें दोस्तों कि इंसान अमरत्व का जो सपना देखा करता था, क्वांटम विज्ञान उसकी राह खोल सकता है। लेकिन यही तकनीक अगर चीन जैसे मौका परस्त, मतलबी और विस्तारवादी देश के हाथ लग जाए तो विनाश का कारण भी बन सकती है। और अब ये चिंता बढ़ चुकी है दोस्तों। बस यही डर पूरी दुनिया को नींद हराम कर चुका है, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में चीन ने दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका भी क्वांटम तकनीक के पैमाने पर चीन के आगे पानी भरता है, यह कहना है अमेरिकी थिंक टैंक्स का। तो आप भी जान लीजिए कि अगर आपके पड़ोसी बदमाश देश के हाथ में क्वांटम तकनीक जैसा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया तो सबसे पहले वो इसका निशाना किससे बनाएगा? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत चीन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभती है। एशिया रीजन में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने में अगर कोई देश सक्षम है तो वो है हिंदुस्तान। चीन कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंप चुका है, तो चीन दुनिया भर को क्वांटम तकनीक में पीछे छोड़ने के रास्ते पर निकल चुका है। अमेरिका और चीन में फिलहाल जारी चर्चाएं बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों की होड़ अब बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी है। मशहूर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से जुड़ी वेबसाइट निक्कई एशिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका परंपरागत रूप से तमाम तरह की तकनीकों में सबसे आगे रहा है, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में चीन ने उससे बढ़त ले ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन का मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अपने सहयोगी देशों का साथ ले, क्योंकि आज के दौर में जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है, सुपर पावर अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक में चालबाज चीन पर नकेल कसने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में सबको चौंका दिया है। चीन भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और वो भी बेहद तेजी से। यही बात दुनिया की नींद उड़ा रही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से लैस कंप्यूटर्स के आगे सुपर कंप्यूटर्स भी बोने साबित हो जाते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सुपर कंप्यूटर्स में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स गणना करने की स्पीड के हिसाब से हमारे जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं उनसे हजारों गुना तेज होते हैं। जी हां, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों गुना तेज।
ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस और एनालिसिस को कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, जिन्हें हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में वो कैलकुलेशन कर सकता है जिसे करने में हमारा नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप करोड़ों साल लगा देगा। ठीक सुन रहे हैं आप, करोड़ों साल। तो ये है सुपर कंप्यूटर्स की ताकत। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स कितने एडवांस होंगे। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो उन कैलकुलेशंस को भी महज 200 सेकंड्स में कर सकते हैं, जिन्हें सुपर कंप्यूटर्स करने में 10,000 साल से ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, 10,000 साल। दोस्तों 3 मिनट 20 सेकंड में जो काम क्वांटम तकनीक से लैस कंप्यूटर्स कर देंगे, उन्हें धरती पर मौजूद सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को करने में 10,000 साल लग जाएंगे। किसी साइंस फिक्शन की तरह लगने वाले ये आंकड़े खुद गूगल ने दिए हैं। गूगल ने कहा है कि उसने 54 क्यूबिट का एक प्रोसेसर बनाया है। इसकी मदद से सिर्फ 200 सेकंड में उतनी गणनाएं की जा सकती हैं जिन्हें करने में दुनिया का सबसे तेज मौजूदा सुपर कंप्यूटर 10,000 साल ले लेता है। गूगल ने इसे क्वांटम सुपरमेसी कहा है, जिससे आने वाले वक्त में कंप्यूटिंग का कोई भी काम पलक झपकते ही हो सकता है। कंप्यूटिंग की दुनिया को एकदम से बदल कर रख देने वाली इस तकनीक के बारे में एक दावा किया गया है। दावा यह है कि गूगल की कैलिफोर्निया स्थित सांता बारबरा लैब के वैज्ञानिक इस पर 1980 के दशक से ही काम कर रहे थे, जो अब जाकर साकार हुआ है। मशहूर साइंस जर्नल नेचर में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक गूगल को यह उपलब्धि हासिल करने में 2 दशकों का वक्त लग गया। हालांकि गूगल के दावे का सबसे पहला विरोध उसके प्रतिद्वंद्वी कंपनी IBM की ओर से हुआ है, जिसने कहा कि उसके सुपर कंप्यूटर साइकोमोर इतनी गणनाएं केवल 2.5 दिन में कर सकता है, ना कि 10,000 साल में। हालांकि ये बात MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भी स्वीकार की है कि एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग की तकनीक मौजूदा सुपर कंप्यूटर्स की ट्रेडिशनल एल्गोरिदम पर निश्चित तौर पर बहुत भारी पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, आपको अब इन भारी भरकम कैलकुलेशंस का मतलब भी समझा देते हैं। क्वांटम तकनीक वाले कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च और डेवलपमेंट को हजारों साल आगे ले जा सकते हैं। मतलब कि आप उस तकनीक के गवाह भी बन सकते हैं जिसमें बटन दबाते ही आप गायब हो सकते हैं। क्वांटम तकनीक इंसान को अमर बना सकती है। मतलब ये कि इसकी मदद से ऐसी दवाएं और ऐसे नुस्खे इंसान इजाद कर सकेगा जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। क्वांटम तकनीक की मदद से टेलीपोर्टिंग भी मुमकिन हो सकती है, यानी आप जब चाहें जहां चाहें मन की रफ्तार से कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसा कि आपने हिंदू माइथोलॉजी के सीरियल्स में देखा होगा। इधर आंख बंद की और उधर कहीं और प्रकट हो गए। और भी ना जाने क्या क्या, लेकिन इतने फायदे वाली तकनीक अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसके विनाशकारी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों फिलहाल ऐसा ही एक गलत हाथ है और वो है चीन। इस तकनीक में वो दुनिया का बादशाह बन चुका है। दरअसल दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे डिवाइस बन सकते हैं जो दुनिया को पलक झपकते ही खत्म कर दें। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वहां आपकी रोजमर्रा की जरूरत का हर काम तकनीक पर आधारित होगा। फिर चाहे दूध मंगवाना हो, चाय बनाना हो, कॉफी पीना हो, घर से बाहर निकलना हो, पानी पीना, यहां तक कि शुद्ध हवा में सांस लेना भी तकनीक आधारित होगा। सड़क पर गाड़ियां ऑटोमेटिक मोड पर चलेंगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर ये तकनीक गलत हाथों की कठपुतली बन गई तो क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, और धरती का तो फिर भगवान ही मालिक है। वैसे माना जाता है दोस्तों कि एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने में ही करोड़ों डॉलर का खर्च आता है, पर जब बात बादशाहत की हो तो पैसों की फिक्र कौन करता है। लिहाजा कहा जा रहा है कि एक जमाने में जिस तरह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस को छूने की जंग छिड़ी हुई थी और उसमें करोड़ों अरबों डॉलर झोंके जा रहे थे, कुछ उसी तरह आज के दौर में चीन और अमेरिका में क्वांटम की महारत हासिल करने की दौड़ मची हुई है। इन मुल्कों के अलावा भी दुनिया के कई देश क्वांटम कंप्यूटिंग के शोध में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। क्वांटम तकनीक की इसी उपयोगिता का भविष्य चीन की आंखों में पल रहा है, और इसी के लिए चीन ने हाल ही के सालों में एक क्वांटम लैब बनाने के लिए $40 करोड़ खर्च किए हैं।
इतना ही नहीं, चीन ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में करीब 3000 पेटेंट करवाए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों से लगभग 2 गुने ज्यादा हैं। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रंप ने भी क्वांटम रिसर्च पर 1.2 अरब डॉलर खर्च करने का वादा किया था। इस भारी भरकम निवेश की वजह हर सेकंड दुनिया भर में पैदा होने वाला वो डेटा है, जिससे नए जमाने का तेल यानी डेटा इज ए न्यू ऑयल कहा जा रहा है। और इसकी तेज प्रोसेसिंग से कोई भी देश या कंपनी सच में दुनिया विजेता होने का ख्वाब पाल सकती है। आसान शब्दों में सिर्फ ये समझ लीजिए दोस्तों कि कंप्यूटर 0 और 1 अंकों को ही समझ सकता है, लेकिन क्वांटम 0 और 1 के बीच आप जितने भी अंक समझ सकते हैं वो सब हो सकता है। यानी क्वांटम की समझ और गहराई अनंत कही जा सकती है। जिसे जिसने भी काबू में कर लिया उसकी क्षमताएं भी अनंत होना तय हैं। लेकिन अनंत संभावनाओं के इसी दरवाजे पर सबसे आगे खड़ा चीन दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। यूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बेशुमार फायदे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को लेकर दुनिया में अभी से डर बैठ गया है। असल में ये समस्या है हैकिंग और चीन के हैकर्स और वहां की सरकार पर दुनिया की जासूसी और सर्वर्स को हैक करने और उन पर हमला करने के आरोप कोई नए नहीं है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ऐसे हालात में क्वांटम तकनीक से चीन को हजारों हाथ मिलने की आशंका बन जाएगी। इस खतरे का उदाहरण ये है कि जिस तरह आज बैंकिंग वगैरह से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कोड, पासवर्ड और पिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी वो हैकर से पूरी तरह महफूज नहीं है। दावा है कि क्वांटम तकनीक से हैकर्स ये सारे पासवर्ड और डिजिटल ताले पलक झपकते ही तोड़ डालेंगे। चीन के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा डर भी इसी बात का है, क्योंकि सच भी यही है कि चीन इस वक्त दुनिया में कंप्यूटिंग का बादशाह है। इस समय चीन का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तिहानहे 2 करीब 34 क्वाड्रिलियन यानी 10 की घात 15 गणनाएं प्रति सेकंड करता है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ साल में अमेरिका ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बना लेगा जो इससे भी कई गुना तेज गति से चल पाएंगे। फिलहाल अमेरिका के पास कैलकुलेशंस करने की स्पीड के मामले में दुनिया का नंबर 2 सुपर कंप्यूटर है, जो 17 क्वाड्रिलियन प्रति सेकंड की कैलकुलेशन कर सकता है, जो चीन के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तिहानहे 2 की 34 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस प्रति सेकंड की तुलना में आधा है। खास बात यह है कि नए तरह की जरूरतों के हिसाब से रूस, भारत और यूरोपीय संघ भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल तो चीन ही इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन अमूमन चीनी सामानों को 2 नंबरी बताकर उन्हें घटिया और कमतर कहा जाता है, लेकिन सुपर कंप्यूटिंग के मामले में उसकी बढ़त हैरान करने वाली है। पिछले अरसे से जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहेम के प्रोफेसर्स ने टॉप 500 नाम से सबसे तेज चलने वाले दुनिया के अव्वल 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो सूची जारी की है, उसमें चीन के ग्वांगो स्थित चीन की सरकारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के बनाए गए सुपर कंप्यूटर तिहानहे 2 को दुनिया का सबसे ताकतवर और तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया जा चुका है। चीन का यह कारनामा अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए भी अचरज भरा है, क्योंकि उन्होंने साल 2015 से पहले इस सुपर कंप्यूटर के बन जाने की उम्मीदें भी नहीं की थी। इससे सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि तिहानहे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स की सूची में 2010 और 2011 में भी टॉप पर रह चुका है। अब सुपर कंप्यूटरों की टॉप 10 लिस्ट में चीन और अमेरिका के अलावा जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सुपर कंप्यूटर्स आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात भारत की है, तो भारत में मौजूद भारतीय मौसम विभाग में लगा IBM का परम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर टॉप 10 की इस लिस्ट के बाद 3 दर्जन नामों के बाद दर्ज किया जाता है। हालांकि भारत विकसित मुल्कों से पीछे नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस क्षेत्र में भारत की राह बेहद मुश्किल है। चीन सुपर कंप्यूटिंग में हमसे मीलों आगे है। इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ साल पहले मंजूर किए गए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान 2.0 में सरकार ने देश में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला भी किया है। सुपर कंप्यूटर्स के मामले में पहले भारत की ऐसी खराब स्थिति नहीं रही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से जरूरत से ज्यादा कंजूसी से पैसे खर्च करने की सरकारों की फितरत ने इस फील्ड में बेहद डेंट पहुंचाया है। साल 2007 में दुनिया के अव्वल 500 सुपर कंप्यूटर्स की टॉप 10 लिस्ट में भारतीय सुपर कंप्यूटर चौथे स्थान पर आ चुका है। टाटा कंपनी की पुणे स्थित इकाई कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के बनाए हुए सुपर कंप्यूटर SP3000BL460C को
117.9 टेराफ्लॉप की गति के कारण अमेरिका और जर्मनी के सुपर कंप्यूटर्स के बाद की जगह दी गई है। हालांकि इससे काफी पहले 1998 में सीडेक पुणे के वैज्ञानिक परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बना चुके हैं। दावा था कि उस वक्त परम 10,000 मौजूदा अमेरिकी सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले 50 गुना तेज था। लेकिन उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग को लेकर भारत में वैसी ललक दिखाई नहीं दी जैसी अन्य विकसित और विकासशील देशों में दिखाई दी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को चीन कितना सीरियसली ले रहा है, इस बात का अंदाजा उसके रिसर्च पर होने वाले भारी भरकम खर्च को लेकर लगाया जा सकता है। उतने खर्च के बराबर तो किसी छोटे मोटे मुल्क की इकोनॉमी भी नहीं होगी, लेकिन भारत में क्वांटम रिसर्च का एलोकेशन पहले की तरह ही ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। दरअसल दोस्तों, इसी साल 5 मार्च को चीन ने ऐलान किया कि अगले 5 वर्षीय योजना में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर औसतन हर साल 7% खर्च बढ़ाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बीते 3 मार्च को कहा था कि अमेरिका को वैज्ञानिक और तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए फिर से निवेश करना होगा। आम बजट 2021-22 में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अगले 5 सालों में 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। वैसे दोस्तों, इससे पहले ही चीन साल 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम साइंस सैटेलाइट मिसियस लॉन्च कर चुका है। अमेरिका अब चीन का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। 2018 के बाद से उसने इस क्षेत्र में निवेश को 3 गुना करने की योजना लागू की है। अमेरिकी सरकार अब क्वांटम इंटरनेट विकसित करने में जुटी है। ये अगली पीढ़ी का इंटरनेट होगा, जब चीन पिछले जनवरी में ही ऐलान कर चुका है कि उसने 4,600 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया है। ये नेटवर्क उपग्रहों को धरती पर बने उसके कमांड सेंटर से कनेक्ट कर पाने में कारगर साबित हुआ है। मौजूदा हालात क्वांटम बैटलफील्ड में चीन की बढ़त का डंका बजा रहे हैं। हालांकि चीन इसका प्रयोग सिर्फ खुद की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करेगा, यह भी तय है। लिहाजा दुनिया और खासतौर पर भारत को भविष्य की तकनीक को हल्के में हरगिज नहीं लेना चाहिए और भारत को इसमें आगे बढ़कर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर के मामले में दुनिया के दिग्गजों में शामिल रह चुका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की कौन से टॉपिक पे आप डिकोडिंग देखना चाहते हैं, उस पर भी हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।